वेरी गुड इवनिंग। सो हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? सर टोपोलॉजी पे आ गए हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ओके, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, वेरी नाइस। चलिए। ओ भैया, मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर, यस सर। वेरी नाइस। सो यहाँ टोपोलॉजी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है टोपोलॉजी तक? सर एक बार रिपीट करो, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ओके, आज हो जाएगा डे 4 क्योंकि कल हम लीव पे थे और अकॉर्डिंगली आपके सारे सेशंस हुए हैं। सो दैट इज अ टर्म। ठीक है, 10 2023। सो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी सिंपल हमें बताता है कि हमारा नेटवर्क कैसे फॉर्म होगा। मतलब हम कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क, लैन एरिया नेटवर्क, कुछ भी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क को डिप्लॉय कर रहे हैं, कुछ भी नेटवर्क को बना रहे हैं, तो वहां पे हम ये चीज डिसाइड करते हैं, ये चीज बताते हैं कि मेरे जो नोड्स हैं, नोड्स का प्लेसमेंट कैसे होगा, एक आर्किटेक्चर कैसे होगा कि हमारा जो पूरा इंटरनेट है हम उसको अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हर किसी को प्रोवाइड कर सके और यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे टोपोलॉजी को दो टर्म पे डिफाइन किया जाता है, एक लॉजिकल और फिजिकल। तो जब भी हमें लॉजिकल जाना होता है, हम फिजिकल कनेक्टिविटी पहले करते हैं। ठीक है, लॉजिकल सिर्फ एक वायरलेस कनेक्टिविटी होता है और जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब में कनेक्शन किए रहते हैं वो सारे फिजिकल टर्म पे है, ना कि लॉजिकल। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में है? तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसके ऊपर? एक्सप्लेनेशन ऑफ टोपोलॉजी। एक्सप्लेनेशन है आपकी टोपोलॉजी। एक्सप्लेनेशन क्या है? पहला है बस टोपोलॉजी। प्लीज अनम्यूट।
वही वाला लिखो, इसकी तरफ लिया, चलाओ। ओके, तो हम लोग बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी क्या कहता है? बस टोपोलॉजी कहता है कि जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और वो जो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा वो एक केबल के ऊपर सीरीज टर्म में कनेक्शन होगा। मतलब सारे नोड्स एक दूसरे के साथ सीरीज फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे, और वो सीरीज फॉर्मेट किसके ऊपर कनेक्शन होगा? वो एक केबल के ऊपर होगा। एक ही केबल से सारे नोड्स जितने भी है वो कनेक्टेड होंगे, और वो जो केबल होगा उसको हम बैकबोन केबल, वो जो केबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैकबोन केबल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जो बस टोपोलॉजी का जो नेटवर्क सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो उसी केबल के ऊपर कनेक्टेड है। और जितने भी नोड्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे उसको हम लोग स्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशन बोलेंगे। और वो हर एक स्टेशन अपने हर एक स्टर्म पे हर एक मैसेज को वो ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, आपके जो रेलवेज जो रेलवे ट्रेन है, वो कितनी भी लेट, वो स्लो चले, बिफोर चले, लेट चले, ऑन टाइम चले, कैसे भी चले, वो अपने हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जाएगा। और जब वो हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जा रहा है, तो वो आपको जानता हो, वहां पे जितने भी लोग आपके बैठे हैं वो नहीं जानते हो। अगर वो कहीं से चढ़ रहे हैं, वो कहीं पे उतर रहे हैं, तो आपको भी ऑटोमेटिक पता होता है कि ये पर्सन कहाँ पे उतर रहा है। राइट? आपको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डेस्टिनेशन का पता है। ठीक उसी तरीके से जो भी यूजर कहीं पे भी डेटा सेंड कर रहा है, मान लेते हैं ये दोनों आपस में डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये सबके पास ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इस टोपोलॉजी में हमेशा ब्रॉडकास्टिंग। अगर एडवांटेजेस का बात करें, तो लो कॉस्ट, इसको इंप्लीमेंट करना काफी लो है। डिजाइन काफी फैमिलियर है, डेट इज फैमिलियर डिजाइन। मॉडरेट डेटा स्पीड, ना ही ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा स्लो, बस उतना हर एक डिवाइस के कैलकुलेशन के ऊपर कि किसको कितने स्पीड की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे स्पीड कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, सिंगल इंटरफेस एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। कहने का मतलब डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग और सिंगल इंटरफेस कहने का मतलब क्या है? कि अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अकर, मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ हो गया, या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अकर हो गया, इस पूरे नेटवर्क सिस्टम पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा, तो क्या होगा? ये पूरे नेटवर्क सिस्टम को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पे जो भी कनेक्शन मेड है वो सिंगल केबल के ऊपर है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो केबल हमेशा डाउन हो जाएगा, मतलब कंप्लीट नेटवर्क फेलियर। और जब कंप्लीट नेटवर्क फेलियर हो गया तो क्या है? ट्रबल शूट करना काफी डिफिकल्ट है। दैट इज व्हाई इट सेज रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। कहने का मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई भी डिवाइस को यूज करना है, कनेक्ट करना है, तो क्या करना होगा? हमें यहाँ पे केबल कट करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे केबल कट करेंगे तो क्या होगा? रिकॉन्फ़िगर मतलब हमारा पूरा नेटवर्क सिस्टम फिर से डैमेज होगा। मतलब रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। दिस इज व्हाट इट इज ओवर हियर। समझ में आया? ये था आपका फर्स्ट टोपोलॉजी। समझ में आया? यस सर। वेरी नाइस। यस सर। अब जो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं अपने दूसरे टोपोलॉजी के ऊपर। जो दूसरा टोपोलॉजी है उसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी।
ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, हम लोग रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करें। रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है कि ये जो फॉलो करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके बस टोपोलॉजी के जैसा है। और क्या है, बस टोपोलॉजी के जैसा है, लेकिन एंड जो है वो कनेक्टेड है। मतलब कहने का सेंस क्या, कि अगर हम बस टोपोलॉजी के ऊपर जाएं, इसका अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दे, तो ये क्या क्लोज आर्किटेक्चर बन जाएगा, ये क्या रिंग टोपोलॉजी के साथ कहलाएगा। ऑब्वियसली रिंग टोपोलॉजी में सिंपल जितने भी नोड्स प्लेस होंगे वो सारे नोड्स प्लेस होंगे और एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, और जो कनेक्शन होंगे वो एक दूसरे के नेबर टर्म में कनेक्ट होंगे। मतलब कहने का टर्म ये कि जितने भी नोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे नोड एक दूसरे के नेबर हैं। कैसे, नोड नंबर 1 जो है वो नेबर है नोड नंबर 2 का, नोड नंबर 2 जो है वो नेबर है नोड नंबर 3 का, जो नोड नंबर 3 है वो है नेबर नोड नंबर 4 का, और जो नोड नंबर 4 है वो है नेबर नोड नंबर 1 का। तो ऐसे हर एक लोग एक दूसरे के नेबर हैं। और यहाँ पे क्या कहता है इस रिंग टोपोलॉजी में, कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है और जो भी रिसीविंग नोड है, जो भी डेटा सेंड हो रहा है, जो भी रिसीविंग नोड है, वो अपने नेबर नोड को डेटा रिट्रांसमिट कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब जो भी रिसीविंग नोड है वो अपने नेबर नोड को डेटा को ट्रांसमिट कर देगा ऑटोमेटिकली बिना किसी टर्न का। कहने का सेंस क्या, ये मान लेते हैं नोड नंबर 1 ने डेटा सेंड किया नोड नंबर 2 को, नोड नंबर 1 ने डेटा सेंड किया नोड नंबर 2 को। अब जो भी डेटा नोड नंबर 2 रिसीव करेगा वो डेटा नोड नंबर 3 पे शेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोड नंबर 2 रिसीविंग नोड है। अब जो भी डेटा नोड नंबर 3 रिसीव कर रहा वो ऑटोमेटिकली नोड नंबर 4 के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोड नंबर 3 रिसीविंग था। अब यहाँ पे नोड नंबर 4 रिसीविंग है, तो जो भी डेटा यहाँ पे है वो नोड नंबर 1 के ऊपर वापस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लूप बन रहा है। अब जो भी यहाँ पे नोड नंबर 1 पे रिसीव होगा वो फिर से नोड नंबर 2 पे चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाला एक सर्कल और पाथ बन जाएगा जिसको हम लोग लूप कहते हैं। और ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैकेट को पता ही नहीं है कि कहाँ पे टर्मिनेट करना है, खत्म कहाँ पे होना है, पता ही नहीं है। दैट इज द टर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल करेगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा, वो होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, जब भी डेटा ट्रैवल करेगा तो कैसे करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इट सेज। अब यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस का बात करें तो एडवांटेज है मेरे पास नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट कहने का सेंस क्या, कि हमारे मल्टीपल टीम्स को एक साथ कनेक्ट करना है, या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस को चेक करना है, या फिर हमें कोई भी चीज को मैनेज करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो सेम एज इट इज आपकी किसके तरीके का है, बस टोपोलॉजी का है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है कि जो भी डेटा यहाँ पे शेयर हो रहा है वो एक सिक्योर तरीके से, मतलब वो सिर्फ इसी पाथ पे, वो कहीं लीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डेटा डेटा सिक्योरिटी है, हम उसका बात कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो क्या है, डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, फेलियर। डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग और फेलियर का क्या मतलब है, डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग और फेलियर का कहने का सेंस क्या है, कि अगर यहाँ पे या इस पूरे पॉइंट पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, इस पूरे टोपोलॉजी में, इस पूरे टोपोलॉजी में भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, तो ये पूरे नेटवर्क सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ये मेरे पूरे नेटवर्क सिस्टम को अफेक्ट करेगा। जब मेरे पूरे नेटवर्क सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो मतलब फेलियर, तो यहाँ पे जो नेटवर्क फेलियर का जो चांसेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। और जब मेरा नेटवर्क फेल हो ही गया तो फिर हम ट्रबल शूट कहाँ से करेंगे, हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ से हुआ। अब हर एक पॉइंट को एक एक करके चेक करते रहिए। दैट इज अ टर्म। तो डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग एंड फेलियर। रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। सपोज अगर हमको इन दोनों के बीच में कोई डिवाइस को ऐड करना है तो हमको क्या करना होगा, इन डिवाइस को ऐड करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे वायर को कट करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे केबल को कट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे केबल को कट करेंगे, फिर से मेरा पूरा नेटवर्क सिस्टम डैमेज होगा और फिर हम यहाँ पे हर एक किसी को ऐड नहीं कर सकते। दैट इज अ टर्म, रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। डिले, डिले इन द सेंस क्या है, कहने का मतलब कि जो भी रिसेंट अपडेट है वो सबसे लास्ट में रिसीव होगा। जो भी रिसेंट अपडेट है वो सबसे लास्ट में किसी के पास जाएगा। दैट इज द टर्म। तो इसी तरीके से डिले क्रिएट होता है और एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आपका नेटवर्क ट्रैफिक जैम होगा इस पूरे नेटवर्क के ऊपर। और वहां पे क्या होगा, कभी भी आपका नहीं खत्म हो सकता, वो ट्रैफिक जैम हो गया। अब वहां पे मेरा डेटा लॉस होगा, सारी चीजें होंगी। और जब भी हम डेटा पास करेंगे तो वो कभी काफी स्लो तरीके से पास होगा। दिस इज व्हाट इट इज इन द डिले। समझ में आया, ये था पूरा रिंग टोपोलॉजी। समझ में आया।
यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? इस पूरे रिंग टोपोलॉजी में सर डिसएडवांटेज एक बार रिपीट करो ना। डिसएडवांटेजेस में कौन सा पॉइंट? रिकॉग्नाइजेशन इज डिफिकल्ट टू डिलीवर। रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट इन द सेंस क्या है कि अगर हमें कोई भी नए सिस्टम को कनेक्ट करना है, जैसे 4 सिस्टम को कनेक्ट करके हम पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। अब उसमें एक नए यूज़र को ऐड करना है, नए सिस्टम को कनेक्ट करना है फिर से। तो क्या करना होगा? हमें केबल को कट करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें वायरलेस सेगमेंट पे तो चल नहीं रही है। वायरलेस सेगमेंट में भी होता तो भी कनेक्ट करना पड़ता आईपी के साथ। तो फिलहाल हम वायरलेस पे टर्म छोड़ते हैं, यहाँ पे केबल के बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे केबल कट करना पड़ेगा। क्यों? कोई ऐसे डिवाइसेस तो है नहीं, कि स्विच तो है नहीं यहाँ पे कि बस लगाया और कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे तो कनेक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पे जब हम केबल को कट करेंगे तो क्या होगा? पूरे नेटवर्क सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नोड नंबर 1 जो है, नोड नंबर 4 जो है, नोड नंबर 1 से कम्युनिकेट कर पाएगा नहीं। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मेरा ट्रैफिक जैम हो रहा है, यहाँ पे डिले क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एक जगह पे आ रहा है लेकिन वो आउटपुट नहीं कर पा रहा है। तो क्या है सेंस कि यहाँ पे आपका रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट है, मतलब एक नए सिस्टम को ऐड करना काफी डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है। यस सर, यस सर। वेरी नाइस। और किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड। तो फिर आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी।
तो ये स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है? स्टार टोपोलॉजी सिंपल सा क्या कहता है कि जितने भी नोड्स होंगे वो सारे या तो सेंट्रल कंप्यूटर, या तो सेंट्रल हब, या तो सेंट्रल स्विच के साथ कनेक्ट होंगे। मतलब सिंपल से कहने का मतलब कि जो भी चीज होगा वो सारे एक सेंट्रल टर्म के साथ कनेक्ट होगा। और वो जो सेंट्रल टर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सर्वर। मतलब सिंपल सा है कि जितने भी नोड्स होंगे वो सारे सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे जितने भी नोड्स को है उस नोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नोड्स को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। मतलब जितने भी क्लाइंट अब कनेक्ट होंगे वो सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, और सर्वर के साथ सारे क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग हब और स्विच का ज्यादा यूज करते हैं वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए। और ये एक ऐसा टोपोलॉजी है जो काफी ज्यादा यूज होता है अपने इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। एडवांटेज क्या है? इफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। कहने का मतलब क्या कि अगर इस जगह पे प्रॉब्लम अगर हो रहा है, अगर इस जगह पे प्रॉब्लम अगर हो रहा है, ठीक है, तो आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हो कि इस जगह पे प्रॉब्लम अपीयर हुआ, यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको ट्रबल शूट किया, खत्म किया प्रॉब्लम को। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क सिस्टम के ऊपर कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा, ये पूरे नेटवर्क सिस्टम को हैम्पर नहीं कर रहा कि क्या हो रहा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम अपीयर हुआ। ये पूरे नेटवर्क सिस्टम को क्या कर रहा है? हैम्पर नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज। नेटवर्क कंट्रोल, हर एक चीज सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो पूरा जो नेटवर्क है वो सर्वर के थ्रू अंडर कंट्रोल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव अगर रियल लाइफ में बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हमें सर्वर को इम्प्लीमेंट करना है, और सर्वर को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कॉस्टिंग आता है। जस्ट 5 और 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देन द रिंग और कॉस्ट और कॉस्ट टोपोलॉजी। ठीक है। इजिली एक्सपेंडेबल के बारे में बात करें तो इजिली एक्सपेंडेबल हमारे डिफाइन करता है, डिपेंड करता है कि हमारे हब और स्विच के ऊपर कि वो दोनों कैसे डिवाइसेस हैं, कैसे हर एक चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज के ऊपर हमारा कनेक्टिविटी डिपेंड करता है। हाई डेटा स्पीड। हाई डेटा स्पीड कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसको कितना स्पीड का हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। मतलब एक जो पूरा नेटवर्क डिफाइन हो रहा है उसके ऊपर कितने टर्म की स्पीड का आपको इनपुट मिलेगा और कितना आउटपुट देना है। दैट इज व्हाट इट इज। एवरीथिंग्स आर ऑन द डिफाइंड स्टेट। तभी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सिस्टम यूज करोगे, उसके ऊपर कुछ भी चीज डाउनलोड करेगा तो काफी इजी तरीके से डाउनलोड होगा बिना किसी प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि वहां पे लोड जो है वो डिवाइडेड है, लोड जो है वो डिफाइंड लोड है। दैट इज व्हाट इट इज। डिसएडवांटेज क्या है? सेंट्रल पॉइंट फेलियर। मतलब अगर मेरा सर्वर फेल हुआ तो ये मेरे पूरे नेटवर्क सिस्टम को डैमेज करेगा। दैट इज व्हाट इट इज। एंड केबल, यहाँ पे आप जब भी यूज करेंगे तो हाई क्वालिटी के सिंपल, हाई क्वालिटी के सिमिलर टाइप के केबल को यूज आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल केबल्स को आप यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे मल्टीपल केबल्स को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर हम यहाँ पे यूटीपी के कैट 5 ई को यूज कर रहे हैं, यूटीपी का कैट 5 केबल, तो यहाँ पे हम कैट 5 के केबल को ही यूज करके सारे कनेक्टिविटी करेंगे। ना कि हम कैट 5 ई पे भी जा सकते हैं, ना ही हम कैट 4 पे जा सकते हैं, ना ही हम कैट को चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। तो ये था आपका स्टार टोपोलॉजी। समझ में आया? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है इस कनेक्शन, इस पूरे टोपोलॉजी में? सर तो स्टार कितने टोपोलॉजी सिस्टम सबसे कनेक्ट कर बेस्ट है। सकते हैं हम लोग? क्या? मैं पूछ रहा था कि कितने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में? स्टार टोपोलॉजी में अभी बताइए, इजिली एक्सपेंडेबल है। ये डिपेंड करता है हमारे हब और स्विच के ऊपर कि हमारे हब और स्विच में कितने अच्छा। पोर्ट्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर अच्छा, सकते हैं। पोर्ट्स। पोर्ट्स अवेलेबल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट है दोनों और उससे पहले वाला टोपोलॉजी से ना। बेस्ट टोपोलॉजी कोई नहीं है। नहीं। बेस्ट टोपोलॉजी कोई नहीं है। बेस्ट उसी टर्म पे है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अगर मेरा रिक्वायरमेंट मेरा रिंग टोपोलॉजी से फुलफिल हो रहा है तो हम रिंग टोपोलॉजी को बेस्ट कहेंगे। अगर मेरा रिक्वायरमेंट स्टार से हो रहा है तो स्टार, ट्री से हो रहा है तो ट्री, मेश से हो रहा है तो मेश, हाइब्रिड से हो रहा है तो हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो आपका क्वेरी है और जो भी अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन टर्म पे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। उस ओके। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सारे टोपोलॉजीज को यूज करते ओके सर। हैं। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बेस्ट कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर एक टोपोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस उसमें कनेक्शन की वजह से, और उन डिसएडवांटेजेस को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास अब डिवाइसेस बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप काफी ज्यादा कैलकुलेशंस,
अच्छा अगर यहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ तो सिर्फ आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, आप यहाँ पे सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। अभी आप यहाँ पे कंप्लीट आर्किटेक्चर तो नहीं समझ रहे ना, कि कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, कैसे हम एक्चुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ तो ये चीज नहीं बात कर रहे, हम यहाँ तो इंफ्रा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो समझा रहे हैं। तो जब आप इंफ्रा पे जाएंगे, जब आप वहां पे समझेंगे, वहां पे हर एक चीज को क्लियर किया जाता है कि अगर आपका एक डिवाइस अगर स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे कनेक्ट होगा, कैसे इस पूरे नेटवर्क को आप एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेरी, किसी को और कुछ पूछना है, समझ में आया सभी को? वेरी नाइस। अब जो मूव कर रहे हैं, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टोपोलॉजी पे। वो कौन सा टोपोलॉजी? वो है हमारा ट्री टोपोलॉजी, वो है हमारा ट्री टोपोलॉजी।
नोट डाउन कर लिया इस चीज को सबने? यस सर। सब very nice. ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी के बात कर रहे हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या कहता है? ट्री टोपोलॉजी सबसे पहले कहता है कि ये कंबाइन करता है क्या, आपके बस टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को और आपके स्टार टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कंबाइन करता है? ये आपके स्टार टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है कि आपका जितना भी नोड्स यहाँ अवेलेबल है वो सारे नोड्स एक सेंट्रल टर्म से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे जितने भी नोड्स यहाँ कंप्लीट कनेक्टेड है वो एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट है जो सबसे टॉप पे है। दैट इज व्हाट इट सेज। और बस टोपोलॉजी में क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी में कहते हैं कि जितने भी नोड्स के साथ कनेक्शन होंगे वो एक सिंगल केबल पे कनेक्शन होंगे। तो यहाँ पे हम जब भी अपने नोड्स को कनेक्ट करेंगे तो वो एक सिंगल केबल के ऊपर ही कनेक्ट करेंगे। वो चाहे हमको कितने भी नोड्स को कनेक्ट करना हो, यहाँ पे मल्टीपल वेज नहीं होंगे, मल्टीपल टर्म्स नहीं होंगे हमारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। जो भी ट्रांसमिशन कैरी ओवर होगा वो उसी केबल के ऊपर होगा। ये जो टर्म है, ये जो आपका नोड है, यहाँ पे आपके सारे कनेक्शंस कैरी ओवर हो रहे हैं। तो इस ट्री टोपोलॉजी में क्या कहा जाता है कि जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे हेरार्कियल मैनर में कनेक्ट होंगे पेरेंट चाइल्ड टर्म में। मतलब ट्री टोपोलॉजी आपका पूरा हेरार्कियल कनेक्शंस को फॉलो करेगा। मतलब हेरार्की सबसे पहले टॉप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। यहाँ पे जो आपकी हिरार्की आपके सामने है, इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड हिरार्की या ट्री हिरार्की। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उसको या तो पेरेंट आप बोल लीजिए या तो रूट। पेरेंट या रूट। और जितने भी नोड्स यहाँ पे हैं उन सबको बोलते हैं हम चाइल्ड। जो उसके नीचे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड नोड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट टर्म पे चल रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग का क्या कहने का मतलब कि अगर हमको किसी भी यूजर को कनेक्ट करना है, किसी भी यूजर को कनेक्ट करना है तो हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते किसी यूजर को। हमें उस यूजर के साथ एटलीस्ट उसके बीच में दो डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है, एक पॉइंट पे पॉइंट पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ट्री टोपोलॉजी में कहा जाता है कि जो भी डेटा लॉस होगा वो नेग्लिजिबल टर्म पे होगा। मतलब नेग्लिजिबल होगा, 0.0% के ऊपर आपका जो डेटा लॉस होता है वो इसके ऊपर देखा गया है। और इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, अपने लैंडलाइन कनेक्शन के लिए, जहाँ पे हम इसको इजी तरीके से इम्प्लीमेंट और मैनेज कर सके। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम पॉइंट टू पॉइंट टर्म पे यूज कर रहे हैं तो मतलब एटलीस्ट टू डिवाइसेस। अब आप भले ही उसके 100 मीटर के रेंज में हो या 40 मीटर के रेंज में हो, आपको वहां पे दो डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। तो कभी भी आपने देखा हो कि अगर आप घर पे अपने ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं या लैंडलाइन कनेक्शन लग रहा है, तो जो लोग कॉन्फ़िगर करने आते हैं वो कहीं दूर से आ रहे हैं और आपके बाहर, घर के बाहर एक पोल होगा, वहां पे कुछ डिवाइस को कनेक्ट, वहां पे कनेक्ट करेंगे, फिर वहां से एक केबल को लेके आएंगे और जहां भी आपको इंस्टॉल कराना है वाईफाई राउटर, वहां पे वो एक व्हाइट कलर का डिवाइस को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहां से फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल को निकाल के आपके राउटर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पैरेंट चाइल्ड हियरार्की। ये मेरे टर्म्स के ऊपर चलता है। ठीक है। ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग हुआ। मतलब पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट करेंगे, दूसरे पॉइंट से फिर तीसरे पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और जो भी ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ एक ही केबल के ऊपर होगा, और जो भी कनेक्शन होगा वो सिर्फ एक केबल के ऊपर कनेक्शन होगा इस पूरे टोपोलॉजी के अंदर।
इस टोपोलॉजी को अगर आपको अभी देखना है तो आप अपने रेलवे स्टेशन में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे जितने भी टेलीफोन अवेलेबल होंगे, सारे टेलीफोन अभी भी वो लैंडलाइन कनेक्शन पे हैं। तो वहां पे सारे टोपोलॉजी को यूज होता है। कभी भी अगर आउटर सिग्नल पे, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे, अगर आउटर सिग्नल पे देखा होगा तो वहां पे एक ब्लैक बॉक्स जरूर दिखता होगा। या फिर कभी कभी कोइंसिडेंस आपने देखा होगा कि कुछ 10-12 लोग झुंड बना के खड़े हैं, उनके हाथ में एक लंबा सा फोन है, उसको कहीं केबल किसी डिवाइस के अंदर लगा के वहां पे कॉल करके चेक कर रहे हैं। वो क्या है? वो ट्री टोपोलॉजी के लाइन को चेक कर रहे हैं कि ये लाइन सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर 2011 2010 में अगर याद होगा तो हर एक चौक चौराहे पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स मिलता होगा। ठीक है, पहले बहुत मिलता था 10 में 12 में, हर एक चौक के ऊपर। वहां पे कुछ कनेक्शंस करते थे, वहां पे लोग आते थे अपना एंटर करके, वहां पे वो लाइन चेक करते थे और वहीं से हमारे लैंडलाइन कनेक्शंस की कनेक्टिविटी की जाती थी। दैट इज राइट। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के। तो इजिली एक्सपेंडेबल, इजिली एक्सपेंडेबल कहने का टर्म कि आप इसमें जितने चाहे उतने यूजर को कनेक्ट कर लो, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। इजिली मैनेजेबल, इसमें जो मैनेजमेंट टर्म होता है इस पूरे सिस्टम का, काफी इजी होता है। एरर करेक्शन और यू कैन से दैट एरर डिटेक्शन, यहाँ पे इजिली एरर डिटेक्ट भी किया जाता है कि अच्छा इस सिस्टम के ऊपर कनेक्ट नहीं चल रहा। जैसे अगर आपके वाईफाई में कनेक्शन प्रॉब्लम हो, आपका वाईफाई इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करते हो? कॉल करते हो कस्टमर केयर को कि मेरे सिस्टम पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि आपके जो टर्म है वहां पे क्या हो रहा है, कनेक्शन नहीं चल रहा है। दैट इज व्हाट इट सेज, एरर डिटेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, हमें पता है पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग क्या होता है, अभी जस्ट डिस्कस किया। सपोर्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, इसको भी डिस्कस किया। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में आते हैं। तो क्या है? हाई कॉस्टिंग। हाई कॉस्टिंग मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा कॉस्टिंग आती है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को भी कनेक्ट करना है तो उनके बीच में हमें दो डिवाइस को इंस्टॉल करना जरूरी है। और अगर इसका एक और लाइव एग्जांपल दें तो आपने कभी अपने वाईफाई के लिए अपने कस्टमर केयर को कॉल किया होगा, और अभी भी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं, हर जगह अवेलेबल नहीं। दैट इज व्हाट दिस इज, कि कभी भी आप कॉल करोगे तो वहां पे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि सॉरी, जो कनेक्टिविटी है वो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पे कीजिए, हम आपकी कनेक्टिविटी कर देंगे। मतलब कंपनी को भी पता है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी करने, एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत है। और वो जो वाईफाई होता है, जो सारी चीजें हैं, उसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं जहां पे उन्हें पता है कि यहाँ से मेरा सारा कलेक्शन हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज फेलियर कहने का चांस, कि अगर मेरा ये जो टॉप मोस्ट नोड है, अगर ये फेल हुआ तो ये मेरे पूरे नेटवर्क सिस्टम को फेल करेगा। इसको हम मान लेते हैं ये मेरा जोन 1 है, ये मेरा जोन 2 है, ये मेरा जोन 3 है, समझने के लिए। ठीक है, अगर मेरा जोन 1 डाउन होगा, जोन 1 मेरा खराब होता है, तो जोन 1 में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे डिवाइसेस खराब होंगे। मतलब वो उन सारे डिवाइसेस के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जोन 1 यहाँ पे फेल हुआ। तो दैट इज व्हाट इट सेज कि फेलियर का चांसेस यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे दो चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। क्या? जो दो चीज है, एक पहला बोलता है इजिली टू एक्सपेंडेबल, अब दूसरा बोलता है रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। दोनों चीज तो मतलब सेम सा आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से है, सॉरी, और इस चीज को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि यूजर को कनेक्ट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस आपने डिवाइस को इंस्टॉल किया, कनेक्ट कर दिया। लेकिन जहां से कनेक्शन देना है वहां पे प्रॉब्लम है। मतलब वहां पे जो लाइन है वो लाइन आपका क्लियर है या नहीं, वहां जो कनेक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा? आपका रिक्वेस्ट डाइवर्ट होगा, आप चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर लैंडलाइन में आपको याद होगा तो लैंडलाइन में बहुत सारा क्रॉस कनेक्शन लगता। क्रॉस कनेक्शन मतलब लगा रहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को है, लग गया किसी और को, लगा रहे हैं अपने फैमिली मेंबर को, लग गया किसी और को। वो क्यों होता है? तो रिकॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स होता है। मतलब वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, वहां जो आपका जो कनेक्शन किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, वहां पे लाइन ओवरलैप कर रहा है या चेंज कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज, इसको बोला गया है रिकॉन्फ़िगरेशन। अब एक और चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, एरर डिटेक्शन और डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, दोनों चीजें एक ही है, राइट? नहीं, डिटेक्ट करना अलग है, उस चीज को ट्रबल शूट करना अलग है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको हेडेक होता है, अगर आपको हेडेक होता है
तो आप ये जानने का कोशिश करते हैं कि आपको हेडेक हो क्यों रहा है, आपको हेडेक हो क्यों रहा है। हो सकता है कि आपने कहीं से ट्रैवल करके आए हो, काफी ज्यादा थके हो, खाना नहीं खाया हो, 2 दिन से भूखे हो, या फिर बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर है, बहुत सारे कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिनका टेंशन ले रहे हो, कहीं से कुछ हो गया, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हेडेक है। वो डिटेक्ट हो रहा है कि आपको हेडेक है, लेकिन किस वजह से, उस चीज को रिमूव करना है। तो वो किस वजह से है उसको ट्रबल शूट करना, वो डिफरेंट टास्क हो, राइट। तो इन द सेम वे कि अगर मेरा यहाँ पे एरर डिटेक्शन है कि यहाँ पे अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है मेरे इस केबल से प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है इस डिवाइस के ऊपर, जिस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे हम कनेक्टेड है, उसके ऊपर प्रॉब्लम हो, या फिर इस टर्म के ऊपर जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हो सकता है। तो आज भी ट्री टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग जो होता है वो काफी टाइम टेकिंग ट्रबल शूटिंग होता है। 5 आवर्स 6 आवर्स का जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस होता है वो इस ट्री टोपोलॉजी में कैरी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्री टोपोलॉजी। समझ में आया? यस किसी को सर। कुछ पूछना है यहाँ पे? सर सर आपने बोला सेंटर से कि जो ये केबल आ कंपल रही है उसमें तो लोड भी ज्यादा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रहता होगा। 1 मिनट, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके। ठीक है जी, अब पूछिए। सर सेंटर से जो केबल आ रही है उसमें उसके लोड भी फिर ज्यादा होगा, हाँ, तो उसमें भी केबल खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते होंगे। हाँ, चांसेस खराब क्या, केबल खराब कैसे होगा? हम वहां पे एसटीपी केबल को यूज करेंगे। एसटीपी केबल मेरे सारी चीजों को हैंडल करने के लिए बना हुआ है। डिपेंड करता है कि आपका क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें समझने की बात। ठीक है। सर ये आपने बोला कि जो जोन है 1 2 3 इसमें कंपलसरी ये 2 कनेक्शन होने, हाँ, तो एक कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब 2 कंपलसरी क्यों है? लॉजिक समझ नहीं आया कंपल्सरी इसको। कंपल्सरी इसलिए है कि पहला, एक तो दो डिवाइस से कनेक्ट होगा। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे, मतलब एक लाइन जहाँ पे मेरे पास कंप्लीट। पंकज राय, आपका क्वेरी हो गया तो आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, जो दूसरा टर्म क्या है, जो यहाँ पे दो डिवाइसेस का, पहला एक हब है मेरा जहाँ पे मल्टी सारे कनेक्शंस के हो गए, मतलब एक जोन के सारे कनेक्शन है। वहां से आपके लिए एक स्पेसिफिक लाइन लेके आए हैं हम, जो आपके टर्म पे कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपके जोन पे मतलब एक एरिया को डिफाइन किया गया, मतलब 50 घर है या 10 घर है या 4 घर है, वहां पे कनेक्टिविटी की। अब वहां से हम सेपरेट आपके लिए लेके आए। कहने का सेंस ये, अच्छा, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरीके मतलब से। बिजनेस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कि आपको, मतलब आप एक कनेक्शन लेके आओ तो 2 3 तो चाहिए हमको, तभी हम करेंगे। हाँ, ये है मतलब। ये मतलब ये मेरा एक, मान लो कि ये मेरा एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे कनेक्टिविटी की गए। ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन है। ठीक है, अब क्या है कि यहां से हमने एक और नया कनेक्शन जनरेट किया इस पॉइंट पे। अब यहां से हम इस एरिया के ऊपर आ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक एरिया है। हम्म, आपका एक एरिया है जहां पे 10 घर है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन, और इन 10 घरों को इस पॉइंट के ऊपर से आपके सारी चीजें सेपरेट की जा रही हैं। अब यहां से सिर्फ आपके लिए, आपके घर के लिए कनेक्शन जनरेट किया गया। ठीक, और इस कनेक्शन को हम इस डिवाइस के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं। अब यहां से आपके एक्चुअल डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ आपके घर से लाइन सेपरेट चल रही है। इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया जाता है। मतलब कहने का कि अगर आपके कॉलोनी में 50 घर है तो एक लाइन आया। ठीक, एक लाइन से आपने कनेक्शन लिया, फिर एक पॉइंट बनाया जहां पे आप 10 घर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एक मिडिल पॉइंट से 10 घर पे जा रहा, फिर एक मिडिल पॉइंट से 10 घर पे जा रहा। उस तरीके से सारी चीजें चल रही है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे ओके सर, ठीक ठीक। मतलब ये जो आपने सर्कल किया वाला पॉइंट, इससे भी मैं आगे कनेक्ट कर सकता हूँ? हैं इस पॉइंट ये पे? मतलब, हाँ, इस वाले पॉइंट से भी मैं आगे कनेक्शन कर सकता हूँ मतलब, है ना? देखिए,
ये मेरा एक ट्री टोपोलॉजी है, इस तरीके से मेरा डेफिनेशन चलता है। अच्छा अच्छा, ये मतलब एक तरीके से ये बॉक्स जो हो गए, घर हो गए, कनेक्शन प्रोवाइड इसमें जा रहा है, और ये हाँ, जो है मेन जोन जो है, वन जोन, ये मेन हो गया मेरा, इससे मेन कनेक्टेड है जो मुझे सर्विस कनेक्टेड, प्रोवाइड हो रही है। दैट इज ओके, ठीक है, ठीक ये एक है, आर्किटेक्चर समझा रहे हैं कि इस हाँ हायरार्की ठीक है, ठीक पे आपका सारा चलता है। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर हो, नोड हो, यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर, हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि आपका क्या व्यू है, क्या डेफिनेशन चलता है, क्या ठीक है, आर्किटेक्चर, दैट्स इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो हायर लेवल का है, वो बाद में आता है। ओके सर, ठीक है ठीक है। जी, समझ में आया सभी को? और भी कुछ पूछना है यहाँ पे गाइस, एनीवन? रिकॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे, कैसे का तो बात आपके आगे की क्लास में बात होता है। आगे की क्लास में जब वहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स पे, आप जब डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पढ़ेंगे, तब वहां पे बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे पास मल्टीपल, जैसे कि हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा कि 8 कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट? तो 8 कलर कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे ही हमारे सारे कम्युनिकेशन चलते हैं। कुछ हम लोग RJ11 केबल्स का भी यूज करते हैं, कहीं पे हम लोग RJ45 केबल्स का भी यूज करते हैं, कैट 1 केबल जो टेलीफोन लाइंस के लिए बने हुए हैं। तो वो एक अलग पर्पस हो जाता है, वो सारी चीजें आर्किटेक्चर व्यू के पास आती है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बस बात इतना सा है कि हाँ, रिकॉन्फ़िगरेशन में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं अगर वहां पे सही से कॉन्फ़िगर उस चीज को नहीं किया गया। अभी क्या होता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो रहे हैं, तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशंस किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? एनी मोर क्वेरीज? और कुछ पूछना है किसी को? सर जैसे हम लोग अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी केबल, हम्म। तो वैसे हम लोग मेन बोर्ड से क्यों नहीं कर सकते सर? किसके ऊपर? मेन नोड जो हम लोग का है, सो वो भी कनेक्ट बिना केबल का कनेक्ट नहीं रह सकता था सर? जो इतना केबल का जो हम लोग यूज किए, हाँ, तो बिना केबल का यूज नहीं कर सकते? जैसे पहले टेलीफोन हम लोग केबल के कारण यूज करते थे, अभी मोबाइल आ गया डेवलपमेंट में, तो कोई केबल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट करके कर सकते हैं बात किसी से भी, या नेट यूज कर सकते हो, तो वैसा हम लोग ब्रॉडबैंड वगैरह वगैरह में क्यों नहीं कर पाते हैं? वेरी नाइस। आपके आनंद प्रकाश, आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन हाँ सर है। है? आप उसको लगा के और अपने फोन को छोड़ के कितने दूर तक जा सकते हैं? सर 10 मीटर। 10 मिनट, उसके बाद हाँ उसके बाद नहीं जा सकते सर। नहीं जा सकते। ठीक हम्म। उसी तरीके से जब हम कोई भी डेटा को सेंड करते हैं वायरलेस तरीके से, कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं, तो एक रेंज के ऊपर होता है। और जब हमारा कनेक्टिविटी होता है, अगर आप 10 मीटर्स कर दिए हैं, हम बेट के साथ कह सकते हैं कि 5 मीटर के अंदर अगर हम वहां पे एक और मैग्नेट रख दें, तो आपके नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, सिर्फ एक मैग्नेट रखने से। वो मैग्नेट कोई भी हो, वो मैग्नेट कोई भी हो। तो सर हमारा मोबाइल जो यूज होता है। बात कर रही हो, पहले समझा दें, ठीक है? तो इसी सब वजह से जब भी हम वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं, तो वहां पे मेरे सराउंडिंग पे भी इफेक्ट करता है। अगर मेरा बीच में वॉल आ रहा है, वो भी इफेक्ट करेगा। बीच में अगर पेड़ है, बीच में अगर काफी ज्यादा सनी डे है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है, बीच में कहीं ना कहीं पहाड़ आ गया, कुछ सिग्नल्स आ गए, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, तो हर चीज के ऊपर इफेक्ट करता है। तो टोपोलॉजी समझाने से पहले भी मैंने बताया था कि लॉजिकल कनेक्शन से पहले हमें फिजिकल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो टेलीफोन कनेक्शन होता है, जो पहले टेलीफोन था, अब मोबाइल फोन आ गया। अब मोबाइल फोन में आप कहीं पे भी किसी को कॉल कर लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो वायरलेस होता है।
मेरे अकॉर्डिंग वो वाइड स्टेट में होता है। कैसे होता है? तो आगे जो आने वाला जो टोपोलॉजी है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो भी कनेक्शंस होते हैं आपके, जो भी आप फोन के साथ कनेक्ट हैं, आप अपने एरिया में जितने भी सेलफोन टावर्स देख रहे हैं, आप उससे कनेक्ट। और सेलफोन टावर जितने हैं वो वायर्ड कनेक्शन में कनेक्ट। तो जब भी आप कॉल करते हैं तो आपके नियरेस्ट सेलफोन पे जाता है, ना कि आप डायरेक्ट उस पर्सन को कॉल करते हैं। ठीक है? वो उस टेलीफोन, वो सेलफोन टावर टू सेलफोन टावर कनेक्टिविटी होती है। ओके सर। इस तरीके से सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो हम लोग जब वाइड रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हम इन सारे कनेक्टिविटी का बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी वायर्ड सिग्नल्स पे, वायरलेस सिग्नल्स पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो हमारे स्पेसिफिक रेंज के लिए हो सकता है। हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर फ्लोर पे वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, हम एक मल्टीपल फ्लोर्स पे कनेक्ट कर सकते, एक कैंपस में बात कर सकते। लेकिन जब दो बिल्डिंग को कनेक्ट करना हो, दो स्टेट को कनेक्ट करना हो, दो सिटी को कनेक्ट करना हो, तो हम कभी भी वायरलेस सेगमेंट पे बात नहीं करेंगे। ओके सर। अब बताइए और क्या क्वेरी है? आप और क्या पूछना चाह रहे हैं? सब समझ में आया? यस सर। और किसी को कोई क्वेरी है यहाँ पे? वेरी। सो गाइस, यहाँ पे हमने काफी चीजों को डिस्कस किया है। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा रिफ्रेश लें। वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद हम फिर से आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे। अपने जो नेक्स्ट टोपोलॉजीज है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके सर।